आजकल सभी पेरेंट्स की एक टेंशन रहती है सभी को कि हमारा बच्चा फ़ोन देख रहा है और हमारा बच्चा फ़ोन में क्या देख रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं देख रहा है। तो ये चिंता का विषय है, लेकिन ये चिंता का विषय हमारी वजह से ही है। हमारी वजह से क्यों है? क्यों हमारे बच्चे गलत लाइन पे चल रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे गलत चीजें देख रहे हैं? वो इसलिए देख रहे हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं। अब YouTube पे बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जो सिर्फ उनमें कोई टैलेंट नहीं है, वो अपना अंग प्रदर्शन करके आपको इंटरटेन कर रही हैं और सारी भीड़ वहां जमा रहती है। तो आपके बच्चे क्या देखेंगे? वो चीज तो वायरल होगी ना। वो चीज तो वायरल होगी ना। जिस भी वीडियो वायरल होने का फंडा क्या है? वीडियो वायरल होने का फंडा है आप उस वीडियो को फुल वॉच करोगे, शेयर करोगे, दिल लगा के देखोगे, उसकी वीडियो का इंतजार करोगे कि वो कब वीडियो डालेगा, कब हम देखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप ऐसे वीडियो को वायरल कर रहे हो तो वायरल चीज तो बच्चों के सामने आएगी ना। आप उन बहनों को देखो ना जो टैलेंट दिखा रही है आपको, जो मेहनत कर रही हैं, जो इतने इतने साल से अपने मतलब घर वालों से लड़ झगड़ के अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, खड़ी होना चाहती हैं और एक अच्छे तरीके और एक अच्छे ढंग से खड़ी होना चाहती हैं। तो आप उन बहनों को सपोर्ट क्यों नहीं करते? आप उन भाभीयों के देवर क्यों बनते हो? आप उन बहनों के भाई क्यों नहीं बनते? और फिर आपको टेंशन रहती है। और मैं तो कहती हूँ कि उन बहनों को भी शर्म आनी चाहिए। कल को अगर उनके बच्चे उनकी प्रोफाइल, उनकी वीडियो देखेंगे तो वो कहाँ मतलब मुंह दिखाएंगे, ये बताओ आप। और टैलेंट अमर अजर है, वो कभी मरता नहीं है। ये बॉडी है, ये सुंदरता है, ये गोरापन है, ये बॉडी फ्लेक्सिबल, जीरो साइज, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक दिन। लेकिन टैलेंट कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। उसको बढ़ाइए, अपने देश को की ग्रोथ कीजिए। कोई भी गलत वीडियो मत देखिए। अपने बच्चों के लिए आप ये चीज अवॉइड करोगे तभी होगी। कोई ना कोई तो ये मुहिम जारी करेगा तभी होगी ये मुहिम, ऐसे नहीं होगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट थी आपसे कि अगर आपको कोई टैलेंटेड वीडियो दिखा रहा है और कोई बहन है या भाई है आपको कुछ सिखा रहा है तो वो सीखिए। गलत चीजें आप भी मत देखिए, तो आपके बच्चों को तो फिर मिलेंगी नहीं वो चीज। क्योंकि आप गलत चीज देखोगे नहीं तो वो वायरल भी नहीं होगी। कभी भी वायरल नहीं होगी तो हमारे बच्चों तक नहीं आएगी वो। हम उस चीज को वायरल करें ना जिससे हमारे बच्चे सीख के आगे कुछ करें। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि सही का साथ दो, सही को सपोर्ट करो। आप सभी को नमस्ते, मैं शीतल स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मेरे को कुछ बातों के आंसर देने हैं और कुछ बातें आपसे पूछनी है, इसलिए मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। एक तो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि आपका प्ले बटन आ गया क्या, आपका प्ले बटन आ गया क्या, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर 1 लाख से ऊपर हो गए हैं। तो मैं उन सबको ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए हैं और 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते के साथ प्ले बटन नहीं आता कभी भी। उसके थोड़े से दिनों बाद आता है प्ले बटन। पर मैंने अपने चैनल पे कुछ ऐसी गलतियां की हुई हैं जिनकी वजह से मेरे को अभी प्ले बटन नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ गाइडलाइन, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं यूट्यूब के जो हमें फॉलो करने होते हैं और वो हम फॉलो नहीं करते तो फिर या तो हमारी स्ट्राइक आ जाती है या हमें वार्निंग दी जाती है, या मतलब गाइडलाइन के खिलाफ जाते हैं यूट्यूब एकदम से एक्शन लेती है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री छोड़ देगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने एक बच्चे की वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मेरे वार्निंग आई हुई है। तो उस वार्निंग को, ये मेरी ही गलती रही थी, जो मतलब बच्चे की वीडियो अगर आप डाल रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ध्यान से डालनी होती है बच्चे की वीडियो। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही भाई वो मान लो फुल वेयर कपड़े नहीं कर पहन रखे या मतलब कहीं भी मतलब ऐसे ही नहीं डाल सकते आप। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे की वीडियो आप ऐसे ही नहीं डाल सकते।
तो वो बच्चे की वीडियो मेरी उस पर वार्निंग आई हुई है, और जब तक वो वार्निंग नहीं हटेगी तब तक मेरा प्ले बटन नहीं आएगा। मेरे हस्बैंड ने हेल्प सेंटर से एक प्रीशा नाम की लेडी से बात की है। उन्होंने यही कहा है कि भाई जब आपका चैनल होगा एलिजिबल, आपके चैनल पे लगेगा कि हमें प्ले बटन दे दिया जाए, तो आपको एनालिटिक्स में एक रिडीम कोड मिलेगा और जिसको आपने अप्लाई करना है और फिर आपका प्ले बटन आ जाएगा। लेकिन जब तक वैलिड नहीं होगा तब तक आपको प्ले बटन नहीं मिल सकता, या आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, कोई वार्निंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक है, वार्निंग है, तो भी आपका रुक जाएगा वो, उसका टाइम पूरा होएगा 3 महीने, उसके बाद ही आपको प्ले बटन मिलता है। और एक मैं चीज पूछना चाह रही थी कि भाई देखो, हम नॉर्मल डेली अगर हम जॉब करते हैं, कहीं भी हम जाते हैं डेली जॉब करते हैं, तो वहां पे हम जाएंगे तो हमें ऑब्वियसली सैलरी मिलेगी, हमें एक दिन नहीं जाएंगे उस दिन सैलरी नहीं मिलेगी। तो अगर आप इस फेवर में हो तो कमेंट में यस लिखना। अभी आप देखते हो कि सब लोग अपने अपने चैनल पे मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक मेहनत कर रहा है और नहीं कर रहे और कोई नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जैसे मेरे साथ के बहुत सारे चैनल थे जिन्होंने मेरे साथ ही चैनल बनाया, किसी ने पहले बनाया किसी ने बाद, पर वो मेरे साथ के थे, तो किसी का चैनल ग्रो हुआ है किसी का नहीं हुआ है। तो नहीं, जिनका नहीं हुआ है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत तो कर रहे हैं ना। और अगर हम नॉर्मल सर्विस या नॉर्मल जॉब करते हैं, हम मान लो हम 15 लेडी हैं और 15 लेडी एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं और हम डेली आ रहे हैं, तो सैलरी ऑब्वियसली बराबर ही मिलेगी। बस इतना फर्क है कि अगर आपने एजुकेशन ज्यादा की हुई है या आपको काम ज्यादा अच्छा आता है तो आपकी सैलरी 1000-2000 रुपये फालतू जाती है, जिसको कम आता है उसका कम हो जाती है, बस इतना ही तो है। और जो कोई ज्यादा काम करता है उसको ओवर टाइम भी दिया जाता है, ऐसा है ना। लेकिन यूट्यूब में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, किसी को कोई ग्रो जल्दी हो जाता है, कोई नहीं होता है। और एक चीज और भी बात है कि ये जरूरी नहीं है कि आप ग्रो होगे तो उसके बाद आप डाउन नहीं आओगे या आपका डाउनफॉल नहीं होगा, या फिर मतलब आप ऊपर ही चलते जाओगे, ऐसा नहीं है। आप उतार चढ़ाव के साथ जाओगे, बल्कि ऐसा अपन नॉर्मल जॉब में देखें तो ऐसा होता है कि अगर आपने काम ज्यादा करा है और आप किसी ऊंची पोजीशन पे पहुंच गए हो तो आप ऊंची पोजीशन पे रहोगे, नीचे नहीं आओगे आप अपने काम के बलबूते पे ऊपर चले जाओगे। लेकिन यूट्यूब में ऐसा नहीं है। आज मैंने निशा लांबा जी का एक चैनल है, 70 लाख सब्सक्राइबर है, मैंने देखा उनके व्यू बहुत ज्यादा डाउन चले गए हैं। मेरे जिस हिसाब से मेरे व्यू आ रहे थे, मेरे व्यू बहुत ज्यादा डाउन चले गए हैं। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी, अब मैं मेहनत नहीं कर रही। सेम मेहनत हो रही है लेकिन फल नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो बात को। तो नॉर्मल जो मेरे यूट्यूब के काम में बहुत ज्यादा फर्क है। आप यहाँ पे 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो और आपको उतनी सैलरी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यूट्यूब अपने जो नॉर्मल हम काम करते हैं, बस इतना है कि इसमें हमारी मेमोरी हो जाती है, हमारी फेस वैल्यू हो जाती है, हम कहीं जाते हैं तो पहचाने जाते हैं। जॉब में आप उसी दायरे में रह जाते हो, ये बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को देख के आप अपना मतलब भाई जरूर या वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर सकते हो। बाकी कई जगह ऐसा होता है कि आप टाइम वेस्ट ही कर रहे होते हो, आपको कुछ नहीं मिलता।